हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, पीजी कॉलेज, सुल्तानपुर। यूट्यूब के अपने गणितपुर चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तेरा तुझको अर्पण, ये मेरा मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत अपने गणितपुर चैनल पर बीएससी मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके मैं अपलोड करता हूँ और बहुत ही कायदे से क्लासिफाइड तरीके से प्लेलिस्ट बना करके वीडियोस हम बनाते हैं। ये मेरा मिशन है कि जो कुछ भी नॉलेज मेरे पास है, जो भी टीचिंग स्किल, स्टडी स्किल, राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, जो भी स्किल हमारे पास है, वो हम प्यारे स्टूडेंट्स को दे दें, उनको हम ट्रांसफ़र कर दें। इस मिशन की कामयाबी आपकी हेल्प पर भी डिपेंड करता है। कैसे आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप अपनी जानकारी में जो कोई भी बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ने वाला हो, उसे आप बता सकते हैं कि यूट्यूब के गणितपुर चैनल से वो जुड़े और उस पर बीएससी मैथमेटिक्स के अपलोडेड वीडियोस का लाभ लें। आज 24 मार्च 2021 है, रंग भरी एकादशी आज है। होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। आप सभी लोगों को होली पर्व की मंगल कामनाएं। आज हम एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा ब्रांच का, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। इसकी प्लेलिस्ट हम अलग बना रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा को हमने कई प्लेलिस्ट में तोड़ दिया है। पहली प्लेलिस्ट हमारी लीनियर अलजेब्रा की है, उसका टाइटल है लीनियर अलजेब्रा, उसमें 51 वीडियोज़ हैं। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, बाइलीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये सब प्लेलिस्ट के नाम हैं। आइए हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो का आगाज़ करें, शुरुआत करें। इसमें आज हम आपको पहले डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल्स को हम हटा दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के थ्योरेटिकल ब्रांच है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जितनी भी थ्योरेटिकल ब्रांचेस मैथमेटिक्स की होती हैं, उन्हें निश्चित रूप से लिख लिख कर पढ़ना चाहिए और लिख लिख कर पढ़ाना ही चाहिए। कोई आपको कैसा भी भाषण दे, आप उसके बातों में ना आइएगा, मेरी बात मानिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदाइशी जन्मजात एक्स्ट्रा ब्रिलियंट लोग होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। कॉमन स्टूडेंट्स के लिए मेरी नेक सलाह है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, मेट्रिक स्पेस हो गया, टोपोलॉजी हो गया, इस तरीके के जो थ्योरेटिकल ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की, उनको लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, लिख लिख के ही पढ़ाना भी चाहिए। तो आइए हम आपको लिख लिख के पढ़ाते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। हमारा मकसद ही यही है कि आपको हम सब्जेक्ट नॉलेज दें, उसके मैकेनिज्म का नॉलेज दें। जैसे कहते हैं ना, रेसा रेसा क्लियर कर दें। तो लिखिए आप डेफिनीशन। To each ordered pair of vectors, ये डेफिनेशन हम किसका लिख रहे हैं? इनर प्रोडक्ट का। इनर प्रोडक्ट टू ईच ऑर्डर्ड पेयर, टू ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ vectors alpha and beta, comma, there corresponds a scalar, comma, written alpha vertical line beta or small bracket alpha comma beta comma is called
an inner product of alpha and beta if, सेंटेंस को पढ़ लीजिए ध्यान से, to each ordered pair of vectors alpha and beta there corresponds a scalar, जिसको हम लिखते हैं अल्फा वर्टिकल लाइन बीटा और अल्फा कामा बीटा स्मॉल ब्रैकेट में। तो इसे इस स्केलर को एक इनर प्रोडक्ट कहते हैं, अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट कहते हैं, यदि 3 एक्सियोम्स सेटिस्फाइड हो। इफ द फॉलोइंग एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड। पहला एग्जाम, उसको हम IP1 लेबल लगा दे रहे हैं, ताकि जब हम कहें IP1 तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि इनर प्रोडक्ट का पहला एग्जाम अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार। अगर इसको हम हटा दें तो यही सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है कि इंडिसेस को बदलने से कोई असर ही ना पड़े। कंजुगेट लगा दिए तो इसको हम बोलेंगे कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी इतना लंबा ना लिख के बोल के हम सिर्फ बोलेंगे कंजुगेट सिमेट्री। कंजुगेट सिमेट्री IP2 A अल्फा प्लस बी बीटा कामा गामा इक्वल टू A अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा। A कामा बी बीइंग स्केलर्स। लीनियरिटी कैसे प्रिजर्व हो रही है? ये पहला आर्गुमेंट है, ये दूसरा आर्गुमेंट है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट, इसको हम बोलेंगे सेकंड आर्गुमेंट। ये फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट। क्लियर? देखो ये ए बाहर निकला और अल्फा की पेयरिंग हो गई गामा के साथ, फिर बी बाहर निकला, बीटा और गामा की पेयरिंग हो गई। ऐसा ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी इतना लंबा नाम लिख कर सिर्फ हम लोग लिखेंगे लीनियरिटी एंड IP3 अल्फा अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे नॉन निगेटिविटी। ये इसी में थोड़ा इसको पर्टिकुलराइज करेंगे। मोरओवर अल्फा अल्फा इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू थीटा। अब ये 0 स्केलर 0 है, ये 0 वेक्टर 0 है। तो थीटा बीइंग 0 वेक्टर, थीटा बीइंग 0 वेक्टर, 0 वेक्टर की बात हम कर सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा के लिए हम वेक्टर ही तो लिखे थे। यही इनर प्रोडक्ट है। यदि किसी लीनियर स्पेस में इनर प्रोडक्ट डिफाइंड हो सके तो उस लीनियर स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। तो अब आइए लिखा जाए इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस लीनियर स्पेस को जिसे आप वेक्टर स्पेस भी बोलते हो, a linear space V over the field F equipped with an inner product को शॉर्ट में हम IP लिखेंगे। A linear space VF equipped with an inner product is called an inner product space, शॉर्ट में से inner product space IPS। एग्जाम में आप इसको ऐसे ना लिखिएगा, फुल फॉर्म में लिखिएगा, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आप उसको समझ लीजिएगा। थोड़ा और विस्तार से अगर आप इनर प्रोडक्ट स्पेस ही डिफाइन करना चाहें तो एग्जाम सब लिख डालिए फिर से एक बार, बिल्कुल आस्कत मत करिए।
10. A linear space VF is an inner product space if the following axioms are satisfied. If the following axioms are satisfied. वही सब लिखते चलिए। IP1 अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार, कंजुगेट सिमेट्री, IP2 ए अल्फा प्लस बी बीटा, हाँ यहाँ पे थोड़ा और कुछ लिखते चलना चाहिए, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू बी। अब लिखिए आप कंजुगेट सिमेट्री, कंजुगेट सिमेट्री। ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा इक्वल टू ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू फील्ड एफ सेमीकोलन अल्फा कामा बीटा कामा गामा बिलोंगिंग टू लीनियर स्पेस बी। यह है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी। और IP3 अल्फा अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V। अल्फा अगर 0 है तो ये इक्वल टू 0 होगा, अन्यथा पॉजिटिव होगा। इसको बोलते हैं नॉन निगेटिविटी, नॉन निगेटिविटी। इसी को और क्लियर हम कर रहे हैं। मोरओवर अल्फा अल्फा इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू थीटा, थीटा बीइंग, मैं चर्चा कर चुका हूं, जीरो वेक्टर। फिर से एक बार कर दे रहा हूं, थीटा बीइंग जीरो वेक्टर। ये रहा इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये रहा इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो फील्ड है, ये दो ही नेचर के हम लोग प्रायः देखेंगे, डिस्कस करेंगे। वो फुटनोट में हम लिखवा दे रहे हैं। If the field F is equal to R, then the inner product space VF is termed as real inner product space या यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस। नेक्स्ट, if the field F equal to capital C, field of complex numbers, complex field, then the inner product space VF is termed as complex inner product space or unitary space, unitary space। इसके बाद कुछ हाइलाइट्स हम आपको देंगे, यानी छोटे छोटे रिजल्ट्स, बेसिक फैक्ट्स, जिन्हें बतौर फार्मूला याद रखेंगे। आइए देखा जाए। हाइलाइट्स, नंबर 1, नेचर ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा। डेफिनेशन से ही स्पष्ट था ना, to every ordered pair of two vectors alpha and beta there corresponds a scalar written this
कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर होता है। अल्फा बीटा इज अ स्केलर, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। नंबर 2, नेचर ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। इस इनर प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा जिसके दोनों आर्गुमेंट सेम है। हाँ, ये आर्गुमेंट है, पहला आर्गुमेंट, ये दूसरा आर्गुमेंट। कोऑर्डिनेट मत बोलना, आर्गुमेंट बोलते हैं। बाई कंजुगेट सिमेट्री, जो IP1 है, IP1 माने पहला एग्जाम, बाई कंजुगेट सिमेट्री कामा इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा मस्ट बी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा बार। यही तो था, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार, तो अल्फा अल्फा इक्वल टू अल्फा अल्फा बार। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसी के बराबर हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर निश्चित रूप से रियल होगा। दिस इंप्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा इज रियल, रियल स्केलर है। ये सब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको। कोई भी इनर प्रोडक्ट बाय नेचर स्केलर होता है, कोई भी इनर प्रोडक्ट जिसके दोनों आर्गुमेंट सेम हो वो रियल स्केलर होता है। नंबर 3, वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट थीटा थीटा, वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट थीटा थीटा। थीटा में जीरो वेक्टर, कई बार मैं बोल चुका, फिर बोलता रहूंगा। जीरो वेक्टर को मैं थीटा लिख रहा हूं। अब देखिए, इनर प्रोडक्ट थीटा थीटा कैन बी रिटन एज इनर प्रोडक्ट जीरो थीटा कामा थीटा। लॉजिक लिखिए, सिंस जीरो थीटा इक्वल टू थीटा इन द लीनियर स्पेस, इन द लीनियर स्पेस VF। ये लीनियर स्पेस की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब आप लीनियरिटी लगाइए इस पे, लीनियरिटी, तो उस हिसाब से हो जाएगा, ये जीरो बाहर हो गया और ये हो गया थीटा कामा थीटा। लॉजिक लिखिए, बाई लीनियरिटी या बाई IP2, बाई लीनियरिटी। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा रियल होता है, रियल स्केलर। तो किसी भी रियल स्केलर में आप जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। ये हो गया। इनर प्रोडक्ट थीटा थीटा की वैल्यू जीरो होती है। फोर्थ, वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा थीटा, अल्फा बिलोंग्स टू बी, इनर प्रोडक्ट अल्फा थीटा कैन बी नहीं, इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट थीटा अल्फा बार बाई IP1, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार। तो यहाँ पे लॉजिक लिख दीजिए बाई IP1 या लिख दीजिए बाई कंजुगेट सिमेट्री, बाई कंजुगेट सिमेट्री शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे। और अभी अभी आपने देखा था ये वाला, ऐसे ही तो है, ये यहाँ थीटा है, ये सेटिंग करते चलिए। तो ये हो जाएगा जीरो थीटा कामा अल्फा बार, कारण वही ये लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू जीरो और फिर थीटा अल्फा बार बाई लीनियरिटी, बाई लीनियरिटी इक्वल्स टू जीरो कंजुगेट थीटा अल्फा कंजुगेट। जीरो का कंजुगेट जीरो होगा,
थीटा अल्फा कॉन्जुगेट को मन करे तो आप लिख दीजिए अल्फा थीटा, फिर ऐसे घुमा के हम लोग लिए। अब ये इनर प्रोडक्ट है ना, अब मत देखिए कि हाँ थीटा यहाँ क्या है तो ये इनर प्रोडक्ट ना। तो इनर प्रोडक्ट होने के नाते ये स्केलर होगा, चाहे तो रियल स्केलर होगा चाहे कॉम्प्लेक्स स्केलर होगा। किसी भी स्केलर में आप जीरो से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और इस पूरे क्रियाकलाप में अल्फा की कोई भूमिका नहीं है, हाँ कि अल्फा ऐसा हो कि अल्फा वैसा हो, इसलिए ये ट्रू होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू वी। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट थीटा बीटा, बीटा बिलोंग्स टू वी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। थीटा बीटा इज इक्वल टू जीरो थीटा बीटा, लॉजिक वाइज सिंस जीरो थीटा इक्वल टू थीटा इन वी, और लीनियरिटी लगा दीजिए तो जाएगा जीरो थीटा बीटा बाई लीनियरिटी। इनर प्रोडक्ट थीटा बीटा एक स्केलर है, इस स्केलर में जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो स्केलर मिलेगा। ये हो गया जीरो स्केलर। और इस पूरी यात्रा में बीटा के नेचर की कोई भूमिका नहीं है कि बीटा ऐसा हो कि वैसा हो कि कैसा हो, इसलिए ये ट्रू होगा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू वी। तो एक बार इन दोनों रिजल्ट्स को मैं यहां पे फिर से लिखना चाहूंगा। एक में था अल्फा थीटा इक्वल टू जीरो, और एक में है थीटा बीटा इक्वल टू जीरो, एंड दीज आर ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, हाइलाइटर लगा दे रहा हूं, हाईलाइट के अंदर भी हाईलाइट। यानी ऐसे इनर प्रोडक्ट की वैल्यू सदैव जीरो होगी जिसमें कम से कम एक आर्गुमेंट जीरो हो। सेकंड आर्गुमेंट जीरो है तब भी वैल्यू जीरो, फर्स्ट आर्गुमेंट जीरो है तब भी वैल्यू जीरो, और दोनों आर्गुमेंट अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू आप निकाल चुके, कितना आता है ये, जीरो। तो ये मोटे मोटे छोटे छोटे बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, इन्हें बिल्कुल आप जो है पुड़िया बना के जेब में रख लीजिए, हमेशा काम आएंगे ये। इसके बाद हम कॉन्जुगेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अभी एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, किस हेडिंग में, IP2 इनर प्रोडक्ट एग्जाम नंबर 2। वो फर्स्ट आर्गुमेंट पे लीनियरिटी का प्रिजर्वेशन होता है। अब हम सेकंड आर्गुमेंट पे लीनियरिटी के प्रिजर्वेशन की बात करेंगे, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्जुगेट लीनियरिटी। कॉन्जुगेट लीनियरिटी, देखो इस पठन पाठन में कॉन्जुगेट वर्ड दो जगह आ रहा है, लीनियरिटी। एक तो कॉन्जुगेट सिमेट्री और एक कॉन्जुगेट लीनियरिटी। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, इनर प्रोडक्ट अल्फा कामा B बीटा प्लस C गामा इक्वल्स टू B कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस C कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट अल्फा गामा। ये है सेकेंड आर्गुमेंट पर लीनियरिटी है। ये कैसे प्रिजर्व हो रही है, जैसे बी का कॉन्जुगेट निकला बाहर, बी बाहर, और सी कॉन्जुगेट निकलेगा, तो बी कॉन्जुगेट निकल गया, अल्फा बीटा की पेयरिंग हो गई, सी कॉन्जुगेट बाहर निकल गया, अल्फा गामा की पेयरिंग हो गई। और जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी जो फर्स्ट आर्गुमेंट पे लीनियरिटी होती है, वो क्या होती है उसको भी एक बार देख लें। इसमें ए बाहर निकलता है अल्फा कामा गामा, प्लस बी बाहर निकलता है बीटा कामा गामा। इन दोनों को एक साथ कंपेयर करके देख लीजिए, ये भी याद, ये भी याद। ये एक्सियम है, इसको सिद्ध नहीं करना है, स्वयं सिद्ध कहते हैं एक्सियम को, और ये एक रिजल्ट है, इसको प्रूव किया जाएगा। प्रूफ।
इनर प्रोडक्ट अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा, ये बराबर होगा इनर प्रोडक्ट बी बीटा प्लस सी गामा कामा अल्फा बार बाई IP1, यानी बाई कंजुगेट सिमेट्री, बाई कंजुगेट सिमेट्री एक्सियम IP1 इक्वल टू ये कंजुगेट वाला साइन। अब इसके नीचे आपको क्या करना है, IP2 अप्लाई करना है। IP2 माने लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बी बीटा अल्फा प्लस सी गामा अल्फा बाई लीनियरिटी, बाई लीनियरिटी इक्वल्स टू बी बीटा अल्फा बार प्लस सी गामा अल्फा बार। लॉजिक लिखिए, सिंस Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, ऐसा ठीक है भाई। Z1 प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। फिर कॉन्जुगेट का अलजेब्रा लगाइए, बी बार इंटू बीटा अल्फा बार प्लस सी बार इंटू गामा अल्फा बार, और लॉजिक क्या देंगे आप, सिंस Z1 इंटू Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, है ना। देखो Z1 Z2 बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार इक्वल्स टू बी बार लिखे, और बीटा अल्फा कॉन्जुगेट को हम क्या लिख दें, अल्फा बीटा। कैसे भाई, बाई IP1 बाई कॉन्जुगेट सिमेट्री, ऐसे ही इसको भी लिख दो, प्लस सी बार और अल्फा गामा। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, बी बार अल्फा बीटा प्लस सी बार अल्फा गामा। फिर लॉजिक लिख दीजिए आप, बाई कॉन्जुगेट सिमेट्री, बाई कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो इस शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है, शुरुआत थोड़ी स्लो करनी चाहिए, और एक एक लेयर बहुत इत्मीनान से रखना चाहिए, पढ़ाने वाले को भी, पढ़ने वाले को भी। ये पहले वीडियो में जितना मैटर हमने दिया है बहुत अच्छे ढंग से आप तैयार कर लीजिएगा, तब आप दूसरा वीडियो ओपन करिएगा। आपको अच्छा लगा अगर, तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर लाइक करने की नौबत है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात समझिएगा, बहुत क्लियर। हम लोग मैथमेटिक्स के लोग हैं, साफ सुथरी बातचीत करते हैं। वीडियो लाइक पसंद आया लाइक करिए, नहीं पसंद आया अपनी राह लगिए, और यदि लाइक कर रहे हैं आप तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक करने का मतलब है कि फिर इस चैनल से आपको मतलब रखना है, और अगर मतलब रखना है वीडियोस से, चैनल से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये प्लेलिस्ट में अब वीडियो दर वीडियो हम देते रहेंगे, सारे वीडियोस की सूचना डायरेक्ट आपको यूट्यूब देता रहेगा। इसके लिए ज़रूरी होता है एक बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो बस जितने वीडियोस हम बनाएंगे सबकी सूचना आपको मिलती रहेगी। अगले वीडियो में कुछ बातें हम और आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत में इतना काफ़ी था, डेफिनीशन बता दिया हमने इनर प्रोडक्ट का, इनर प्रोडक्ट स्पेस का, उसके बाद कुछ हाइलाइट्स रिजल्ट्स को हमने किया, और एक रिजल्ट ये अलग से हमने हाईलाइट किया, कॉन्जुगेट लीनियरिटी। तो लीनियरिटी दो प्रकार की हो गई, लीनियरिटी और कॉन्जुगेट लीनियरिटी। जो लीनियरिटी है वो IP2 है, वो एक्सियम है, उसको प्रूव नहीं करना है। जो कॉन्जुगेट लीनियरिटी है वो रिजल्ट है, उसको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक ना। अब कॉन्जुगेट लीनियरिटी की तरह कॉन्जुगेट एक जगह और लगा हुआ है, कॉन्जुगेट सिमेट्री वो क्या है, वो IP1 है, वो एक्सियम है, वो स्वयं सिद्ध है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी।